बरतानवी नशरियाती इदारे ने कश्ती हादसे में अमवात को यूनानी कोस्ट गार्ड्स की मुजरिमाना गफलत का नतीजा करार दे दिया। हादसे से कुछ देर पहले तक कश्ती इटली की तरफ बढ़ने और मदद की ज़रूरत न होने का दावा गलत साबित कर दिया। जहाज़ों की नकलो हरकत का रिकॉर्ड जाहिर करता है कि मुतासरा कश्ती 7 घंटे तक एक ही मकाम पर रही। आलमी मयारी वक्त के मुताबिक मंगल सुबह 8 बजे यूरोपी बॉर्डर फोर्स ने कश्ती को पहली बार देखा और यूनानी हुकाम को आगाह कर दिया। सपहर 3 बजे लकी सील्स जहाज़ ने यूनानी कोस्ट गार्ड की हिदायत पर अपना रुख मोड़ा और मुतासरा कश्ती को खाना पानी फराहम किया। तकरीबन आधे घंटे बाद कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर को मुतासरा कश्ती मिल गई। यूनानी हुकाम का दावा है कि उस वक्त तक कश्ती आगे बढ़ रही थी, ताहम 2.5 घंटे बाद एक और जहाज़ उसी मकाम पर आया और कश्ती को सामान फराहम किया, जिससे जाहिर होता है कि कश्ती रुकी हुई थी। इब्तदाई बयान में यूनानी हुकाम ने दावा किया था कि उन्होंने मखसूस फासले से कश्ती को देखा था, लेकिन उनकी तरफ से नज़दीक से ली गई तस्वीर में वाज़ेह है कि कश्ती हरकत नहीं कर रही। बाद में यूनानी हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोस्ट गार्ड ने कश्ती पर उतरकर ख़तरे का जायज़ा लेने की कोशिश की, ताहम कश्ती वालों ने फेंकी गई रस्सी को हटा दिया। वो मदद नहीं चाहते थे। 11 बजे तारिकीन वतन की कश्ती डूबी और ट्रैकिंग एनिमेशन से जाहिर होता है कि जहाज़ कश्ती की तरफ चल दिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली से रोजगार की आस में यूरोप जाने वाले बदकिस्मत कश्ती में कितने नौजवानों को समंदर निगल गया। खुईरट्टा के एक ही खानदान के 3 सगे भाइयों के बेटे हादसे का शिकार हुए। लापता होने वाले मोहम्मद जब्बार खान के वालिद मोहम्मद अनवर खान का कहना है, महंगाई से तंग आकर जब्बार ने बैरून मुल्क जाने का फैसला किया। अपनी 2 बेटियों और बहन भाइयों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए घर से निकला और आज हमारी आंखें उनको देखने के लिए तरस रही हैं। चंद दिन कबल जब उनकी बात हुई तो जब्बार का कहना था कि एजेंट दिन में एक वक्त खाना देते हैं, बहुत तंग जगह पर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे हालात का पता होता तो इस तरफ बिल्कुल ना आता। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े में मुलव्वस एक और एजेंट गिरफ्तार। FIA हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार एजेंट का ताल्लुक वज़ीराबाद से है। गिरफ्तार एजेंट रकम लीबिया में मरकजी एजेंट्स को भेजता था। मुतासरा फैमिली की निशानदेही पर गिरफ्तार एजेंट से मरकजी स्मगल से मुताल्लिक तहकीकात जारी। कश्ती हादसे के 3 मुकदमा थाना गुजरात, 1 गुजरावाला में दर्ज। 3 मुकदमा FIA ने अपनी मुद्दत में दर्ज किए। 12 इंसानी स्मगलर मुल्ज़िमान नामजद। 1 मुकदमा हादसे में जिंदा बच जाने वाले अजमत खान के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। यूनान कश्ती सानहे पर आज मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कायम करदा कमेटी ने FIA से अहम रिकॉर्ड तलब कर लिया। कमेटी नेशनल पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एहसान सादिक की सरबराही में काम कर रही है। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला फैसल निसार और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा जावेद इमरानी कमेटी का हिस्सा हैं। एडिशनल DG FIA की मुतासरा खानदानों से अपील है कि कश्ती हादसे का शिकार अफराद के अहले खाना मुतासरीन हैं, डरने के बजाय एजेंट का नाम बताएं। मुतासरीन इन केसेस में गवाह भी हैं, इनको आइन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यूनान कश्ती हादसे में होने वाली अमवात को बड़ा सानहा करार दिया। यूनान कश्ती हादसे में पूरे मुल्क से कई पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। यूरोप जाने वाले अफराद की ख्वाहिश का मुजरिमों ने फ़ायदा उठाया। यूनान के कोस्ट गार्ड ने बेहिसी का मुजाहरा किया, डूबते लोगों को नहीं बचाया। हमारी हुकूमत के पास 2 माह हैं, हम इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सबको इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करना होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर और कराची में इस सिलसिले में गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। सानहे में मुलव्वस तमाम अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। बिलावल की धमकी काम कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने जुमे को पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात में फंड फराहमी की यकीन दहानी करवाई थी। बिलावल भुट्टो ने 2 रोज़ कबल सवात में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान कहा था कि अगर वज़ीर आज़म ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद देने का अपना वादा पूरा ना किया तो पीपल्स पार्टी बजट पर वोट नहीं देगी। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा था, जलसों में ऐसी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ की बात की थी। मुत्तफिक का फैसला हुआ था कि सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देना है, उनकी आबादकारी करनी है। सैलाब मुतासरीन आज भी भेड़ घर और भूख का शिकार हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है।
रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PDM इत्तेहाद अमली तौर पर ख़त्म हो चुका, ऐलान की ताख़ीर है। बिलावल की बात दुरुस्त है कि सैलाब ज़दगान की बहाली वसाइल मुहैया किए बगैर मुमकिन नहीं। बजट दस्तावेज में रकम मुख्तस नहीं थी तो खामोश क्यों रहे। शाह महमूद का दफ्तर खारजा से यूनान कश्ती हादसे से मुताल्लिक़ आगाह करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि इस कानून साजी के बाद नजर सानी अपील की शक्ल इख्तियार करेगी और नए कानूनी निकात भी उठाए जा सकेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आपने नजर सानी को अपील ही में क्यों तब्दील किया? इतनी मुबहम और वसी कानून साजी कैसे कर दी गई? नजर सानी को अपील में तब्दील करने की ठोस वजूहात देना लाजिम है। PTI के वकील अली जफर ने अपने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में सिर्फ कानून बनाने से तब्दीली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम लाजमी है। नजर सानी में लार्जर बेंच बनाने का मतलब है केस की दोबारा समाअत की जाए और केस की दोबारा समाअत नजर सानी नहीं हो सकती। सेनेट ने चेयरमैन सेनेट तनख्वाहों, मराहत और अलाउंसेस का कानून मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट को माहाना 50,000 रुपए इजाफी अलाउंस, 2.5 लाख रुपए हाउस रेंट, सरकारी रिहाइशगाह के फर्नीचर के लिए एक बार 50 लाख रुपए मिलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने पर 300 रुपए फी किलोमीटर और अपनी गाड़ी में सफ़र करने पर 400 रुपए फी किलोमीटर दिए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट का सफ़र में ठहरने पर अलाउंस 10,000 रुपए यौमिया होगा। बैरून मुल्क सफ़र पर कमर्शियल फ़्लाइट पर अपने घर का एक फ़र्द या रिक्विजिशन जहाज़ पर 4 अफराद ले जा सकेंगे। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा है, सेनेटर्स की तनख्वाह 1,60,000 रुपए है। ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे अरकान पार्लियामेंट लूट कर खा जाते हैं। यहाँ गरीब गुरबा भी हैं, मगर मीडिया में तूफान ऐसे उठा है जैसे बहराम डाकू सब लूट कर खा गया है। यहाँ लोग 15-15 लाख पेंशन डकार जाते हैं, वहाँ बात करते हुए इनके पास जलते हैं। इनकी भी तो बात करें, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है? इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी के वकला ने नैब में बतौर मुलजिम तलबी के नोटिस के पेश नज़र जमानत की दरखास्त दायर की थी। पंजाब का बजट मंजूरी के लिए निगरां सूबाई काबीना में पेश कर दिया गया। निगरां पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह का बजट मंजूर कर लिया। पंजाब का 4 माह का बजट 336 अरब रुपए का सरप्लस बजट होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। पंजाब को विफाकी बजट में NFC के तहत 3,645 अरब रुपए मिलेंगे। ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे समाअत है, फैसले का इंतजार कर लिया जाए। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तजवीज़। जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल से कहा, हो सकता है कि हम कोई फैसला दें तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मुआविन हो। आप हमारे 5 सवालात पर ही मुआवनत करें। 4 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के बेटे की खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रांस के दौरे से मुतल्लिक़ अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के हुक्काम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस, दीगर उमूर पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म 21 से 23 जून तक फ्रांस का दौरा करेंगे। पेशावर, बन्नू, लकी बरवत, DI खान और मानसेरा में आंधी और तूफ़ानी बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, दीवारें और छतें गिरने और दीगर वाक़यात में 71 अफराद ज़ख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से अब भी गर्मी की लपेट में। सिब्बी में पारा 44 डिग्री तक जा पहुँचा। मीरपुर खास 39, पेशावर और इस्लामाबाद 37, लाहौर 38 और कराची में आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद आज हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हलफ लेंगे। सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स की हलफ बर्दारी आज होगी। इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक इसके बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा।
मेयर कराची का कब्जे, ठप्पे और जालसाजी पर मबनी मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मेयर कराची की हल्फ बर्दारी तकरीब में एहतजाजन शिरकत न करने का ऐलान। कहा कि मेयर इलेक्शन की तहकीकात के लिए JIT बनाने के लिए सिंध हुकूमत से रुजू करेगी। सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा क्योंकि इलेक्शन के दिन गैर हाजिर रहने वाले चेयरमैन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पहरे में थे। जमाते इस्लामी अदालत जाना चाहती है तो बेहतर है चली जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमाते इस्लामी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, सियासत में दुश्मनी नहीं, मुकाबले होते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं। गुंडागर्दी और बदमाशी पर यकीन नहीं रखते लेकिन हम डरते भी नहीं। उन्होंने कहा कि जमाते इस्लामी अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और मिलकर काम करे। MQM बॉयकॉट ना करती तो जमाते इस्लामी को शिकस्त होती। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म यानी वकूफ़ अरफा 27 जून मंगल को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। बलोचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 700 अरब से ज़ायद होने का इम्कान। मुख्तलिफ महकमों में 6000 से ज़ायद मुलाजमतें फराहम करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़। तालीम के लिए 78 अरब, अमन अमान और सेहत के लिए 51 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 296 रुपए का हो गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू। हैदराबाद, जामशोरो और कराची के 7 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 25 जून तक जारी रहेगी। सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम में 18 लाख कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ है। पेशावर, नौशेरा, बहमंद, हंगू, खैबर, कोहाट और चारसद्दा में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। पाक अफगान महाजर कैंप्स और मखसूस यूनियन काउंसिल्स में पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जा रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान मुलाकात में कुछ मखसूस मामलात पर इत्तेफाक और पेशरफ। चीनी हुकाम के मुताबिक चीन ने अमरीका के सामने अपनी पोजीशन वाज़े की और दोनों ममालिक ने बाली में चीनी और अमरीकी सदूर के दरमियान होने वाले इत्तेफाक राय को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। लाहौर में 2 रोज़ा ऑल पंजाब टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का इख्तिताम हो गया। चैंपियनशिप के दूसरे और आखिरी रोज़ बच्चों और ख़वातीन समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब भर से 40 से ज़ायद टीम्स के 250 से ज़ायद मर्द ख़वातीन नेज़ाबाजों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में हीरा, डॉन और सुल्तान की धूम। 11 से 1200 किलो वजनी 6 दांत के भारी भरकम बैलों के दाम 80, 85, 90 लाख रुपए डिमांड। मालिक कुछ रियायत देने को भी तैयार। बेपनाह हुस्न और सहरंगेज नज़ारों की वादी देवसाई का रास्ता खुल गया। स्कर्दू जाने वाली सड़क से बर्फ को हटाकर 9 महीनों बाद बहाल कर दिया गया। बल्तिस्तान और द्यामर का रास्ता भी बहाल। और तूफान भी शादी की राह में हायल ना हो सका। गुजरात में तूफान बिपरजॉय के दौरान शदीद बारिशों में भारतीय जोड़े की फेरे लेने की वीडियो वायरल।